ये देख, असली असली 50 तोला कितना। दोस्तों, जब भी संजय दत्त का नाम आता है तो लोगों के मन में एक ही सवाल उठता है, क्या वह सच में खलनायक थे या फिर हालात ने उन्हें खलनायक बना दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि करोड़ों लोगों का चहेता हीरो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस कहानी की शुरुआत होती है 20 जुलाई 1959 से, जब मुंबई में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके पिता सिनेमा के मशहूर अभिनेता सुनील दत्त थे और मां भारतीय सिनेमा की महान अभिनेत्री नरगिस। बचपन में 10 बजे पल्लू आपकी जेल से गायब। बचपन में ही संजय दत्त के पास नाम, शोहरत और दौलत की कोई भी कमी नहीं थी। लोग सोचते थे कि इतने बड़े परिवार में जन्म लेने वाला लड़का हमेशा खुश रहेगा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। बिगड़ दबाया और खेल खलास। स्कूल के दिनों संजय दत्त पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा खेलकूद, दोस्तों के साथ समय बिताते। धीरे धीरे उनका मन फिल्मों की तरफ बढ़ने लगा। साल 1971 में उन्हें पहली बार फिल्म रेशमा और शेरा में एक छोटा सा रोल मिला, लेकिन असली शुरुआत हुई साल 1981 में फिल्म रॉकी से। इस फिल्म का इंतज़ार पूरा देश कर रहा था, लेकिन फिल्म की रिलीज़ होने से पहले उनकी माता नरगिस जी कैंसर की वजह से उनका निधन हो गया। ये ऐसा सदमा था जिससे संजय दत्त पूरी तरह से टूट चुके थे। दुख इतना गहरा था कि उन्होंने नशे का सहारा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह आदत इतनी बढ़ गई कि वह ड्रग्स के आदी हो गए। हालत ऐसी हो गई कि कई दिनों तक उन्हें खुद भी होश नहीं रहता था। आखिरकार उनके पिता सुनील दत्त उन्हें इलाज के लिए अमेरिका के रिहैब सेंटर ले गए। कई महीनों इलाज चला और बड़ी मुश्किल से उन्होंने नशे की दुनिया को छोड़ दिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में मेहनत करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते नाम, साजन, सड़क और खलनायक जैसी फिल्मों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। ऐसा लग रहा था कि अब उनकी ज़िंदगी पटरी पर लौट आई है, लेकिन साल 1993 आया और मुंबई में सिलसिलेवार के बम धमाकों ने देश पूरी तरह से हिला दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि संजय दत्त के घर AK-56 राइफल और दूसरे हथियार रखे गए थे। यहीं से उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। संजय दत्त ने कहा कि ये हथियार उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे थे, क्योंकि उस समय मुंबई में दंगे और हिंसा का माहौल था। लेकिन कानून के सामने यह बात उन्हें पूरी तरह से बचा नहीं सकी। उनके खिलाफ मामला चला। कई साल तक अदालत में सुनवाई होती रही। इस दौरान लोगों ने उन्हें आतंकवादी तक कह दिया, लेकिन अदालत ने उन्हें आतंकवाद के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि बिना लाइसेंस के हथियार रखने के कारण आर्म्स एक्ट के तहत दोषी माने गए और जेल की सज़ा सुनाई गई। कई साल तक कानूनी लड़ाई चली और आखिरकार उन्हें अपनी सज़ा पूरी करनी ही पड़ी। एक समय ऐसा भी आया जब करोड़ों लोगों का सुपरस्टार जेल की बैरिक में बाकी कैदियों की तरह रह रहा था, लेकिन संजय दत्त ने कमी उम्मीद नहीं छोड़ी। सज़ा पूरी करने के बाद उन्होंने फिर से फिल्मों में वापसी की और साबित कर दिया कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारता तो वह दोबारा अपनी पहचान बना सकता है। उनकी निजी ज़िंदगी भी हमेशा चर्चा में रही। उन्होंने 3 शादियां की। पहली पत्नी ऋचा शर्मा थी, दूसरी पत्नी रिया पिल्लई और तीसरी पत्नी मान्यता दत्त, जो आज भी उनके साथ है। कई अभिनेत्रियों के साथ उनके अफेयर की खबरें आज भी सामने आती हैं और उनकी निजी ज़िंदगी हमेशा सुर्खियों में रही है। आज संजय दत्त सिर्फ एक अभिनेता ही नहीं, बल्कि संघर्ष, गलत फैसलों के परिणाम और दोबारा खड़े होने की हिम्मत एक मिसाल बन चुके हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक गलत फैसला उनकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। लेकिन अगर वह अपनी गलती से सीख ले और मेहनत करे तो वो फिर से सम्मान हासिल कर सकता है। अब आप ही बताइए, आपकी नज़र में संजय दत्त नायक है या खलनायक? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए और ऐसी ही बॉलीवुड की सच्ची और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल सितारे स्क्रीन पर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसे